हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड बर्गर। मेरे बेटा ना बहुत ही दिन से कह रहा था बर्गर बनाओ बर्गर बनाओ, तो मैं नहीं बना पा रही थी, मतलब टाइम नहीं लग रहा था। फिर मैंने आज बना ही लिया और सच में ना ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत मज़ेदार बना था। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बर्गर बना करके ट्राई कर सकते हैं। बच्चे बाहर से खाते हैं तो आप घर में भी बना सकते हैं, घर का तो ज़्यादा ही शुद्ध होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे और उनको अच्छे से धुल लिए थे। वैसे इतनी समय जो आलू आता है ना उसमें बहुत ही मिट्टी होता है, तो मैं धुल करके ही रखती हूँ। इसके बाद पानी डाल दिया और रख दिया इसको पकने के लिए। जब तक कि आलू पकेगा ना हम सारे वेजिटेबल कट करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा मैं भी ओवर एक्टिंग कर रही थी और इसके बाद ना जो ये खीरा था ना, एक यहाँ पे मैंने खीरा लिया था और पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, अदरक, धनिया, ये सारी चीज़ें ली थी। प्याज मैं नहीं ले सकती थी तो यहाँ पे मैंने प्याज नहीं लिया था। आप खाते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं प्याज। इसके बाद पहले मैं चटनी का तैयारी कर रही थी, हरी वाली चटनी का। तो यहाँ पे मैंने धनिया और मिर्च डाल दिया था, अदरक डाल दिया था, उसको रख दिया था साइड में। यहाँ पे मैंने खीरा छील करके ले लिया था, इसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से, गोल गोल शेप में कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था 2 टमाटर लिया था, तो टमाटर भी इस तरीके से करके गोल गोल हम कट कर लेंगे, जैसे बर्गर में पड़ता है बिल्कुल उसी तरीके से। और इसको भी हम काट करके तैयार कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से करके। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे और दोनों कट करके तैयार कर लिए हैं। और इसके बाद इसको भी मैंने एक अलग प्लेट पे रख दिया। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, धनिया को भी कट कर लेंगे। थोड़ी ही मैंने ली है, ज़्यादा नहीं लिया है। और धनिया काटने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 हरी मिर्च। मिर्च को भी इस तरीके से करके छोटा छोटा हम कट करके तैयार कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। इसके बाद इसको भी हम रख देंगे साइड में। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया था, ये पूरा बड़ा सा एक पत्ता गोभी था। तो इसका मैंने ना एक थोड़ा सा ही पार्ट लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए था, बिल्कुल इतना। और इसको भी हम पतला पतला इस तरीके से करके ना शेप में कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से करके। और इसी तरीके से करके मैंने यहाँ पे देखो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने पत्ता गोभी काट कर लिया है, बिल्कुल इस तरीके से मैंने पतला पतला कट किया है। इसको भी हमने रख दिया उसी प्लेट पे। और ये सारी सब्जी ना कट करके वेजिटेबल तैयार हो गई है, इसको हम रखेंगे साइड में। यहाँ पे मैंने लिया था चटनी के लिए 2 से 3 टमाटर, तो उसको मैंने काट दिया। अदरक का भी मैंने एक टुकड़ा डाला था। और इसके बाद ये चटनी हरी वाली बना करके हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गुड़ सोट वाली भी चटनी बनाई थी, जो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, मुझे जल्दी था तो मैंने ऐसे ही जल्दी से बना करके तैयार कर दिया था। दोनों यहाँ पे चटनी बन करके तैयार हो गई थी। अब हम यहाँ पे आलू भी पक गए थे, तो आलू छील करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे सारे मैंने आलू छील करके तैयार कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे मिर्च। मिर्च के बाद यहाँ पे डालेंगे हम कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा यहाँ पे तीखा वाला मिर्च, थोड़ा सा कलर वाला मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ पे जो जीरा सौंफ भुना हुआ था ना, भून करके पीसा था, वो यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद ना इसको हाथ से हम अच्छे से करेंगे मैश, मतलब एकदम कि एक भी गांठ ना रह जाए। और इस तरीके से करके मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी बिल्कुल इस तरीके से करके, कि एक भी गांठ ना रह जाए। नहीं तो फिर जो हम आलू की बर्गर के लिए टिक्की बनाएंगे ना, वो अच्छे से नहीं बनेगी। इसके बाद ही थोड़ा सा टिक्की क्रंच बनाने के लिए, मतलब करारी बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाला है। इसके बाद अगर आपके पास ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हाँ, इस तरीके से करके ना टिक्की का शेप दे देंगे बिल्कुल इस तरीके से करके, देखो। और यहाँ पे मैंने ना बड़ी बड़ी ही बनाई है टिक्की इस तरीके से करके बिल्कुल। और इसी तरीके से करके मैं ना दूसरी भी बना करके तैयार कर लूँगी। और इसी तरीके से करके एक एक करके मैंने यहाँ पे 4 से 5 टिक्की बना करके तैयार कर ली थी। और मुझे पहले लग रहा था ना कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो फिर मैं इस तरीके से करके ना बर्गर से देख रही थी तो बिल्कुल फिट बनी थी। और इसी तरीके से बना करके मैंने तैयार कर लिया। और यहाँ पे मेरी हरी चटनी और ये मीठी चटनी दोनों बन करके तैयार हो गई थी। और इधर टिक्की भी बन करके तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ले लिया पैन और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला तेल। और तेल डालने के बाद ना इस तरीके से सारे तवे में किया मिक्स। मिक्स करने के बाद मैंने एक एक करके टिक्की रख दी बिल्कुल इस तरीके से करके। और ये तवा बड़ा है ना तो सारा एक बार में ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टिक्की ली है। और गैस की फ्लेम एकदम यहाँ पे लो है। और इस तरीके से करके 5 से 7 मिनट बाद इसको उलट पलट देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया था आटा बर्गर,
और ये ना थोड़ा कम नुकसान करता है। वैसे तो ये सारी चीज़ें तली भुंजी हुई नुकसान करती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आटा बर्गर ही मंगाया था। और इसके बाद ना इसको 8 से 10 मिनट लगे थे फ्राई होने में। और इस तरीके से करके ना अलटते पलटते हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और ये खूब करारी टिक्की बन कर के तैयार हुई थी। अब हम क्या करेंगे ना, इसको साइड में से अच्छे से लगा देंगे और इसी में अब हम रख देंगे बर्गर। और इस तरीके से करके ना मैं बर्गर भी सेंक लूँगी। आप चाहे तो बर्गर फ्राई भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ एक बर्गर मिलता है ना, वो पूरा तेल में फ्राई कर देता है और सच में बहुत ही खाने में मज़ा लगता, अच्छा मतलब मज़ा आता है। और इस तरीके से करके मैंने देखो दोनों तरफ से फ्राई कर लिया, मतलब सेंक लिया। और इसी तरीके से करके ना मैं एक एक करके बर्गर सेंक लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं घी लगाऊंगी और इसको अच्छे से सेंक लेंगे। और इस तरीके से करके यहाँ पे 4 बर्गर थे, तो मैंने चारों सेंक लिए हैं। और यहाँ पे जो टिक्की थी ना, वो भी बढ़िया करारी बन करके सेक करके फ्राई हो करके तैयार हो गए हैं। और ये देखो दोनों काम मेरा एक साथ में हो गई, इधर टिक्की भी फ्राई हो गई और ये जो बन थे ना, ये भी बढ़िया अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मतलब सीख गए हैं। इसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली एक पास। और अब हम बनाते हैं बर्गर। तो मैंने बर्गर ले लिया है और यहाँ पे भी था ना, मैंने मेयोनीज़ लगाया। किसी को मेयोनीज़ नहीं खाना था, किसी को मीठी वाली चटनी नहीं खानी थी, किसी को ग्रीन वाली चटनी नहीं खानी थी। इस तरीके से था, तो मैंने यहाँ पे लिया, पहले मेयोनीज़ लगा देंगे। मेयोनीज़ तो खाने में सब खाने के लिए सब तैयार हो गए थे, लेकिन तो मैं मीठी चटनी नहीं खाती, तो फिर और मेरे बेटे को मीठी चटनी ही चाहिए, तीखी वाली चटनी नहीं चाहिए। तो पूछ करके मैं करी थी। यहाँ पे मेयोनीज़ लगाए, फिर मैंने टमाटो केचप डाला। और इसके बाद इसमें अब हम डालेंगे, एक में मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ लगा के ग्रीन ग्रीन चटनी डाली। सब में मैंने चारों में मेयोनीज़ लगाया था और किसी में मैंने मीठी वाली चटनी और किसी में ग्रीन वाली। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन वाली फिर मैंने डाली एक में और टिक्की रख दी इस तरीके से करके। और एक में मैंने मीठी वाली चटनी डाल करके टिक्की रखी। इसके बाद अब हम यहाँ पे वेजिटेबल रख देंगे, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल जो पसंद हो वेजिटेबल वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पत्ता गोभी और टमाटर, प्याज आप रख सकते हैं, प्याज भी पड़ता है लेकिन मेरे यहाँ नहीं खाया जाता तो मैं नहीं डालती हूँ। इस तरीके से करके मैंने सारा वेजिटेबल डाल दिया और बस ये ऊपर से बंद कर दिया और ये हमारा बर्गर बन करके तैयार हो गया। आप इसको ग्रीन चटनी और मीठी वाली चटनी के साथ इसका स्वाद ले सकते हैं। और सच में बहुत ही खाने में मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना था, बिल्कुल जैसे जो रेडियो में मिलता है ना, बिल्कुल उस तरीके से मिला बना था मतलब। और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था, मैं बहुत ही खुश हुई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस तरीके से घर में बर्गर बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बाय बाय।